वह एक वृद्ध का रूप लेके जाता है, डंडा लेकर के जाता है और उससे जाकर के गौतम स्वामी से कहा, मेरे गुरु ने कुछ प्रश्न दिए हैं, उसका समाधान कीजिए। तुम्हारे गुरु ने क्या प्रश्न किया है? अहंकार की भाषा। तुम्हारे गुरु ने क्या प्रश्न किया है? ते काल्यम द्रव्य षटकम नौ पद सहितम जीव षटकाय लेश्या पंचान्ने चास्तिकाया व्यत समिति गति ज्ञान चारित्य भेदा इत्येतन मोक्ष मूलम इत्यादि उन्होंने सुना। तई काल्यम द्रव्य षटकम, तीनों कालों में 6 द्रव्य 5 अस्तिकाएं 7 तत्व 9 पदार्थ ये होते हैं। उन्होंने समझ लिया, ओहो 3 काल, बोलो ना 3 काल, 6 द्रव्य 5 अस्तिकाएं, ये तो मैंने आज पहली बार सुना है। ये तो आज मैंने, बोलो ये तो आज मैंने, बोलो पार्शुला के चक्रवर्तियों, ये तो आज मैंने पहली बार सुना है। तई काल्यम द्रव्य षटकम, चलो तुम्हारे लिए नहीं, बोलो चलो, एक हाथ हमारी तरफ, चलो तुम्हारे लिए नहीं, हाथ उठाओ ना, सूतक लगा क्या? चलो तुम्हारे लिए नहीं, बोलो चलो, चलो तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे गुरु को समझाएंगे। और वो तो समझ ही रहता कि हमारे साथ में ये चले, और वो वृद्ध आगे आगे है ना चल रहा था, और गौतम स्वामी और 500 उनके शिष्य और वो भी उसके साथ में क्या हो रहा था, चल रहा था। जैसे ही समोषण में पहुंचे, मान स्तंभ को देखा और उनका मान क्या हो गया, गल गया, सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया। और जैसे ही ऊपर चढ़ते हैं, जयति भगवान हेमंभोजा बेचार बेजिम्बेता बामन मुक्ता इत्यादि उन्होंने चैत्य भक्ति के लिए पढ़ना प्रारंभ कर दिया। और चैत्य भक्ति को पढ़ते 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 जब ऊपर पहुंचे, तो सभा में पहुंचते ही भगवान को देखते ही केशों का लोंचन प्रारंभ हो गया, वस्त्रों का त्याग हो गया, और उनको देखते ही उन्होंने दिगंबरी दीक्षा ले ली। समझाने को गए थे और समझ गए, बोलो समझाने को, बोलो ना समझाने को गए थे और खुद समझ गए, और दीक्षा लेकर के वहीं पर बैठ गए। और तुरंत ही उन्हें मना पर्याय ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, सप्त रिद्धियों के स्वामी हो जाते हैं। और सप्त रिद्धियों के स्वामी हो जाने के बाद है ना गणधर पद के लिए प्राप्त कर लेते हैं। और जैसे ही गणधर पद के लिए प्राप्त हुआ और उन्होंने प्रश्न किया, और भगवान महावीर स्वामी की दिव्य धुनी खिरना, भगवान महावीर स्वामी की दिव्य धुनी खिरना प्रारंभ हो जाती है। और उसी दिन से समोषण पूर्ण हुआ था, इसलिए नाम क्या पड़ गया, गुरु पूर्णिमा। बोलो क्या, मां पूर्णिमा नहीं है, पिता पूर्णिमा नहीं है, प्रभु पूर्णिमा नहीं है, कौन सी पूर्णिमा है, गुरु पूर्णिमा है। आपने राम और रावण के लिए सुना होगा, राम और रावण के कितने शीश थे, बोलो ना अंकुर भाई, नमो सिद्धाड़म। रावण के कितने शीश थे, ऐसा करो ना, नमो सिद्धाड़म। रावण के कितने शीश थे भैया, निश्चित मान के रावण के कितने शीश थे? आवाज नहीं है अभी, महिलाएं तो मौन है, बोलो कितने शीश थे? और बिल्कुल फुल साइज में उठाओ हाथ, कोई दर्द नहीं है, कोई खतरा नहीं है। अगर बाजू में कोई मुर्दा हो तो जैसे व्हाट्सएप में स्क्रीन टच या ट्यूनी टच देने का चिंता नहीं करना, गुरु आज्ञा, बोलो फटाफट। क्या है, रावण के कितने शीश थे? और जोर लगा, बोली नहीं बोल रही है, बोली बोल रहा है। रावण के कितने शीश थे? रावण के 10 शीश थे, और राम का 1 शीश था। रावण के 10 शीश थे, लेकिन एक भी गुरु के आशीष के योग्य नहीं था। रावण के 10 शीश थे, लेकिन एक भी आशीष के योग्य नहीं था। लेकिन राम का 1 शीश था, लेकिन 10 गुरुओं के आशीष के योग्य था। रावण मर करके नरक में गया, और राम समाधि को प्राप्त होकर के मोक्ष के लिए प्राप्त हुआ। गुरु की डांट से कभी डरना नहीं, बोलो गुरु की डांट से
बोलो, गुरु की डांट से अभी पता चलेगा। हाँ हाँ, पता चलेगा अभी। संपत लाल जी, नमो सिद्धाड़म। गुरु की डांट से हाँ पता चलेगा अभी। मीठी गोली मिल गई ना, और जब एक पड़ती है डांट, कई महाराज है। पर मुझे इतना विश्वास है, हमारी दुकान का कस्टमर कहीं नहीं जा सकता है। मुल्ला की दौड़, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक सपने में आएंगे। उठ उठ पड़ोगे, उठ उठ पड़ोगे, जाओगे कहां तुम? मुझे पक्का विश्वास है, अगर मेरा कस्टमर किसी दुकान पर जाए तो कष्टों के साथ मरेगा वो। उसको चूना लगाएगा, वो बिल्कुल साफ, मैदान साफ हो जाएगा। उसी फिर याद आएगी, अरे अपने ओ महाराज जी असली थे, अपन नकली दुकान पर पहुंच गए, गलत जगह पहुंच गए। आएगा बंदा लौट के, सब्र रखो, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, बोलो ना चेतन जी। आएगा महीने भर लौट करके आएगा, 2 महीने में लौट करके आएगा। कभी ना कभी भगवान उसको सद्बुद्धि, कभी ना कभी सद्बुद्धि देगा भगवान उसके लिए, क्योंकि जिसके सिर पर ऐसा होता है। इधर देखो नीतेश जी, बोलो, जिसके लिए गुरु का ऐसा होता है उसके लिए ही ऐसा होता है, उसके लिए। और जिनको ऐसा होता ना, उनके लिए फिर दोनों हाथों से ऐसा भी मिलता है। रसगुल्ला के साथ में नमकीन भी। कई लोग तो मुंह पूछने लगे, जैसे टेस्ट आ गया हो, पानी आ गया मुंह में, बहन जी कुल्ला करके आओ। वो रखा कैंपर, वो रखा है कैंपर। भैया ध्यान रख करके चलना, गुरु की डांट से कभी डरना नहीं। बोलो, हाथ उठाओ ना, क्योंकि मैं तो हमेशा डांटते ही रहता हूं लोगों के लिए, डांटते ही रहता हूं, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो। पर जब आशीर्वाद मिलता है तब, जो शिष्य, जो गुरु अपने शिष्य के लिए डांटता नहीं है, वो गुरु कहलाने का अधिकारी नहीं है। वो गुरु कहलाने का अधिकारी नहीं है। जो शिष्य गुरु की परीक्षा करता है, वो शिष्य कहलाने का अधिकारी नहीं है। और जो गुरु शिष्य की परीक्षा नहीं करता है, वो गुरु कहलाने का अधिकारी, वो गुरु कहलाने का अधिकारी नहीं है। हम गुरु हैं और ये माट साहब है, ये शिक्षक है। देखो ना, ये क्या है? इनमें हम में जमीन आसमान का अंतर, इसलिए हम आसमान में हैं और ये जमीन में हैं। इनमें हम में जमीन आसमान का अंतर है, जमीन पे हैं और हम स्कूल में हैं। स्कूल में पहले शिक्षा होती है, बाद में परीक्षा होती है। बोलो ना, अगर कहीं गलती करूं तो बता देना। वैसे तो मैं गलती करके मिस्टेक नहीं करता हूं, इनको समझ में नहीं है, घर जाके हंसेंगे। और 2 जने पूछ रहे क्यों हंस रहे, बोले आगे वाली हंस रहे इसलिए हम भी हंस रहे। मतलब वो आई कांटेक्ट में नहीं है। जयंती लाल जी, दशा बिगड़ रही थी सुधर गई, दशा बिगड़ रही थी सुधर गई। भैया ये ध्यान रख के चलना, स्कूल में पहले ओम जी नमो सिद्धाणम चातुर्मास का भजन तुम्हारे ऊपर है, अध्यक्ष जी हमारे। बोलो, स्कूल में पहले शिक्षा होती है, बाद में परीक्षा होती है। और गुरुकुल में पहले परीक्षा होती है, बाद में, पहले परीक्षा होती है और बाद में शिक्षा होती है। क्योंकि यहां मूर्खों को और पागलों को शिक्षा, यहाँ जो पास हो जाता है ना, यहाँ पर जो पास हो जाता है, पहले यहाँ पर इंटरव्यू होता है। स्कूल में पहले शिक्षा, बाद में इंटरव्यू होता है। पहले यहाँ पर इंटरव्यू होता है, बाद में एग्जाम होता है। और परीक्षा में पास हो जाता है तो उसको शिष्य के रूप में सिलेक्ट किया जाता है। भैया ध्यान रख करके चलना, गुरु की डांट से। बोलो ना, हावला की भटकती आत्माओं, गुरु की डांट से। विमल जी, पर्याय बिगड़ जाएगी, मत देखो उधर। गुरु की डांट से, बोलो बोलो बोलो, हंस के बोलो, गुरु की डांट से डरना नहीं। और दुष्टों के प्रेम में कभी
जिसने हाथ नहीं उठाया वो बेईमान है। गुरु की डांट से कभी डरना नहीं, और दुष्टों के प्यार में कभी फंसना नहीं, क्योंकि गुरु का क्रोध क्षणिक होता है। बोलो, गुरु का क्रोध क्षणिक होता है, और प्रेम वात्सल्य स्नेह स्थायी होता है, और दुष्टों का प्रेम क्षणिक होता है, और क्रोध उनका स्थायी होता है। क्रोध उनका स्थायी होता है। इसलिए गुरु की डांट से कभी डरना नहीं, और जिसको गुरु की डांट पड़ जाए समझ जाना एक दुकान और खुलने वाली है। बस यही समय गुरु की डांट पड़ जाए तो एक दुकान और खुलने वाली। मुझे कई बार ऐसा लगता है, बोलो मुझे कई बार, हाथ उठाओ ना, मुझे कई बार ऐसा लगता है कि अगर आशीर्वाद दो तो लोग कम याद करते हैं, और डांट लगाओ तो लोग नहीं यार जाना है महाराज जी के पास, महाराज जी नाराज हो गया, चलना है भाई चलो यार। लेकिन हिम्मत कौन करे। पर डांट जब पड़ती है तो याद ज्यादा आती। किसी को बुलाओ ना तो दूर भागता है, और किसी को भगाओ तो फिर क्या होता है, वो पास में आता है। भैया ध्यान रख के चलना, गुरु पेपर वेट की तरह होते हैं। स्कूलों में, ऑफिस में, है ना, सब जगह मेज पर पेपर वेट होता है। बोलो ना, मेज पर पेपर वेट होता है। मैं भी नहीं समझता था कि क्या चीज है, बाद में पता चला तो उस पर मैंने चिंतन किया। खुले कागज होते हैं और उसके ऊपर वो क्या होता है, रखा रहता है। वो पेपर इतने दुखी होते हैं कि पेपर वेट मुझे क्या करता है, मुझे बोलो ना, ये हवा नहीं करना, दबाना है। ये पेपर वेट मुझे सेठ जी, ये पेपर वेट मुझे दबा के रखता है। बहुत दुखी रहते वो कागज पर। उन कमबख्तों को पता नहीं है, बोलो उन किन के लिए, वो जो पेपर कमबख्त हैं उनको पता नहीं है कि इसकी वजह से हम मेज पर हैं। बोलो, इसकी ये है मेज और इनसे है हमारी इमेज। ये है, बोलो ना, ये है मेज और इससे है हमारी इमेज। अब वो पेपर वेट को भी कुछ लगा होगा, चूंकि ये दृष्टांत है। पेपर बोलता नहीं है, अचेतन होता है, पेपर वेट भी अचेतन होता है। मैंने उसमें स्थापना निक्षेप की है, स्थापना निक्षेप मैंने उसके अंदर स्थापना निक्षेप से मैं कह रहा हूं उसके लिए। जैसे ही वो पेपर वेट सोचता है कि इनको कष्ट हो रहा, इनको ऐसा लग रहा कि इसने मुझे दबा के रखा है, तो मालूम वो पेपर वेट वहां से बोलो ना, पेपर वेट वहां से साइड में हो जाता है, खिसक आता है। पेपर वेट का कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। ये डंके की चोट के साथ कह रहा हूं। ऊपर से किसी ने स्विच चालू कर दिया और 3 चमर ढूंढने लगे, समझ गए ना। पंखा चालू हुआ और 1 पर नहीं, 2 पर नहीं, 3 पर नहीं, 4 पर नहीं, और बस आगे मत बोलना, इतने ही नंबर होते उसमें। एक्सीलेटर 5 नंबर पर पंखा चालू हुआ और जैसे ही पंखा चालू हुआ तो पेपर, बोलो ना, विकलांगों को छूट है, बोलो पेपर उड़ने लगे। एक नाली में जाके गिरा, एक पैरों में जाके गिरा, एक गंदगी में जाके गिरा। उन पेपरों को अक्कल आई, बोलो उन पेपरों को, बोलो ना, उन पेपरों को, पारसी, उन पेपरों को अक्कल आई। इनके वजह से हम मेज पर थे, बोलो इनकी वजह से हम मेज पर थे और इन्होंने अपना आशीष छोड़ दिया तो आज हम लोगों के पैरों में, है ना, गिर चुके हैं। और गुरु का मतलब ही होता है, गुरु माने भारी, बोलो ना, गुरु माने भारी होता है। जिसके भार से सब दब जाए वो गुरु कहलाता है। गुरु अल्पिन की तरह होता है। गुरु 4 पेपरों को एक साथ करने में इतनी सी अल्पिन आती, और वो लगा दो तो 4 पेपर उड़ते नहीं है, पर जिस समय लगाते हैं उस समय चुभती जरूर है, पर वो 4 को एक साथ करके रखती है।
पर ये ध्यान रखना पंडित साहब, जब चार को एक करना पड़ता है तो किसी ना किसी को तकलीफ तो होती ही है चार को एक करने में। और जब चार एक रहते हैं तो अल्पिन की वजह से वो चार क्या होते हैं, एक होते हैं। अल्पिन निकल जाए तो वो सब क्या हो जाते हैं, उड़ जाते हैं, सब गिर जाते हैं इधर की उधर, वो पन्ने क्या होते हैं, बिखर जाते हैं। गुरु जो होते हैं छतरी के समान होते हैं। छतरी के नीचे रहने वाला कभी भींगता नहीं है। छतरी भींगती है पर छतरी के नीचे रहने वाला कभी भींगता नहीं है। बस इसी तरह से गुरु अपनी भी रक्षा करता है और दूसरे की भी क्या करता है, रक्षा करता है। गुरु मोमबत्ती की तरह होता है, लाल बत्ती की तरह नहीं। गुरु बोलो, गुरु गुरु मोमबत्ती की तरह होता है। मोमबत्ती में एक माचिस की काड़ी लगाते हैं और वो मोमबत्ती रात भर क्या होती है, वो मोमबत्ती रात भर जलती है, सारे घर में उजाला देती है, लेकिन प्रातः काल होते होते अपने अस्तित्व को वो क्या कर देती है। पर रहने वालों को बोलो कैलाशपति, रात भर लोगों को क्या देती है, प्रकाश देती है। और चोरों को अंदर घुसने से, बोलो 1.25 कुंटल, चोरों को अंदर आने से, चोरों को अंदर आने से रोकती है। बस इसी प्रकार से गुरु क्या होता है, गुरु होता है सबके दिलों में दिव्य प्रकाश देता है, सबके लिए वो आनंद देता है, सबके लिए खुशियां देती हैं। जहां जहां गुरुओं का समागम मिलता है निश्चित ही मान करके चलना, गुरु चरणों में श्रीफल नहीं सरफल चढ़ाना चाहिए। गुरु चरणों में सरफल चढ़ाना चाहिए। आज इतनी दूर दूर से लोग आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं, जिसे श्रद्धान है, बोलो जिसे श्रद्धान है उसके लिए गुरु सब कुछ है, और जिसे श्रद्धा ही नहीं है उसके लिए गुरु कुछ भी, उन्हें गुरु कुछ भी नहीं होता है।